हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्लोबल न्यूज़ के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान नेवी का एक मिसाइल फ्रिगेट श्रीलंका की जानिब बढ़ रहा है। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि ऐसी खबरें आ रही थीं कि चीन का एक नेवल वॉरशिप श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर पहुंचने वाला है, जिसके ऊपर हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने श्रीलंकन हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। और उस दबाव के तहत श्रीलंका को आखिर में चीनी हुकूमत से ये कहना पड़ा था कि चीन का ये नेवल शिप अब हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर नहीं आ सकेगा। गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान श्रीलंका, चीन और हिंदुस्तान में इस नेवल वॉरशिप के सिलोन पहुंचने के ऊपर काफ़ी इख्तलाफात हुए हैं और काफ़ी नाराज़गी भी बढ़ी है। लेकिन अब हालिया खबरों के मुताबिक एक पाकिस्तानी मिसाइल फ्रिगेट जिसका नाम PNS तैमूर है, वो आइंदा 11 तारीख को श्रीलंका के हम्बनतोता नेवल पोर्ट पर पहुंच जाएगा और वहां जाकर वो 4 दिन तक कम से कम श्रीलंका के पोर्ट में मौजूद रहेगा। अभी तक हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि हम इस वाक़े पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन हमें इस बात पर बहुत तशवीश है कि श्रीलंका हुकूमत एक के बाद एक हिंदुस्तान के मुखालिफ मुल्कों के फौजी बहरी जहाज़ों को श्रीलंका आने की इजाज़त क्यों दे रही है। MEA के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची का कहना है कि हम इस वाक़े पर नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही इस बारे में श्रीलंका हुकूमत से भी रुजू करेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले सन 2014 में भी हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त ख़राब हुए थे जब उस वक्त की श्रीलंका हुकूमत ने एक चाइनीज़ न्यूक्लियर सबमरीन को श्रीलंका के पोर्ट में लंगरअंदोज होने की इजाज़त दे दी थी। श्रीलंका में अभी हालिया अवामी मुजाहरों के बाद में हुकूमत की तब्दीली आने के बाद ये कदम उठाया गया था कि नई हुकूमत रानिल विक्रमसिंघे की क़यादत में उसने कहा कि अब जंगी चीनी जहाज़ श्रीलंका के हम्बनतोटा नेवल पोर्ट में नहीं लंगरअंदोज होगा। लेकिन श्रीलंका की अपोजिशन की जमात जनता विमुक्ति पेरमुना JVP के पॉलिट ब्यूरो के रहनुमा सुनील हंदुरननेथी ने कहा है कि श्रीलंका हुकूमत को इस बारे में अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए और प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे के अलावा प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने को भी इस बारे में पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए कि एक के बाद दीगर श्रीलंका हुकूमत मुख्तलिफ मुल्कों के जंगी बहरी जहाज़ों को श्रीलंका आने की इजाज़त क्यों दे रही है। हम आपको यहाँ बता दें कि पाकिस्तानी नेवी या पाकिस्तानी बहरिया का ये नेवल वॉरशिप, जिसे कि मिसाइल फ्रिगेट कैटेगरी का एक वॉरशिप माना जाता है, उसका निर्माण चाइना में हुआ था और अब वो पाकिस्तान नेवी में शामिल होने के लिए चीन से पाकिस्तान जा रहा है और रास्ते में इससे पहले वो मलेशिया रुक चुका है और अब ये उम्मीद है कि आइंदा 11 अगस्त को वो श्रीलंका पहुंच जाएगा और वहां पे 4 से 5 दिन क़याम करने के बाद वो कराची पोर्ट पहुंचेगा और वहां पर उसे बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की नेवी या पाकिस्तान बहरिया में शामिल कर लिया जाएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस जैसे ही YouTube और Facebook पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच जाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।